आपका मेज़बान हकीम उका शरूफ। आज मैं आपको आलू बुखारे की अफादियत के ऊपर बतलाऊँगा। आलू बुखारा ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी में इसको उजास कहते हैं। उजास इंग्लिश ज़बान के अंदर इसको प्रॉन्स कहते हैं। आलू बुखारा हमारे माशरे के अंदर दो तरह का पाया जाता है। एक कोही यानी कोहिस्तानी आलू बुखारा होता है और एक बुस्तानी आलू बुखारा होता है। सबसे पहले इसकी माहियत के बारे में समझ लें कि ये आलू बुखारा बेर के दाने के बराबर होता है और सुर्खी माइल होता है। बाज़ आलू बुखारे काले भी होते हैं जो कोहिस्तानी आलू बुखारा कहलाता है और यही सबसे बेहतरीन आलू बुखारा होता है। इसका जो जायका होता है ये तुर्श होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी मिठास भी पाई जाती है, यानी तुर्श तुर्श बमाइल शीरी होता है। जैसे कि मैं आपको बतला रहा था कि आलू बुखारा दो किस्म का होता है, एक कोहिस्तानी और एक बुस्तानी। कोही कई किस्म का होता है, जिसमें सबसे बेहतरीन किस्म हमारी मार्केट्स के अंदर पाई जाती है। जब से सबसे बेहतरीन किस्म आलू बुखारे की वो स्याही और बड़ा बड़ा उसका दाना होता है। इसके बहुत से ही फ़ायदे हैं। एक तो ये गर्म दर्द सर के अंदर इस्तेमाल होता है, यानी आजकल जैसे गर्मी शिद्दत की पड़ रही है, इस गर्मी की शिद्दत की वजह से इंसान के सर के अंदर दर्द पैदा हो जाता है। उस धूप की वजह से इस धूप की वजह से सर में दर्द पैदा हो जाता है। तो इंसान अगर छाँव में चला जाए इफाका तब भी हो जाएगा, लेकिन इंसान अगर आलू बुखारा के 3-4 दाने खा ले तो इंसान के दर्द सर के अंदर इफाका हो जाता है, दर्द सर के अंदर आराम आ जाता है। इसी के साथ साथ इंसान को अगर मतली होती है उसके लिए बहुत मुफीद है, उल्टियों के अंदर ये बहुत मुफीद है। इसी के साथ साथ गर्म बुखार जो से होते हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। प्यास की जब शिद्दत लगती है उसके लिए ये बहुत मुफीद है। इसी के साथ साथ मौजूदा अतिबा ने जो इसका मजाज लिखा है वो सर्द तर है, यानी इसको गर्मी का फल भी कहा जा सकता है, गर्मी की सौगात भी कहा जा सकता है। और ये वाहद ऐसी चीज़ है जिसके अंदर तग़ज़िया पाया जाता है, यानी ये ग़िज़ा बन जाती है हमारे जिस्म की। इसी के साथ साथ बाज़ मुहक्किकीन ने तहकीक की है कि ये आलू बुखारा इसके अंदर प्रोटीन्स भी पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, और इसी के साथ साथ इसके अंदर मिनरल्स जैसे फास्फोरस है ये भी इस्तेमाल इसके अंदर पाई जाती है। और अक्सर अतिबा इसको बुखारों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो गर्मी के अंदर बुखार हो जाता है उसके अंदर अमराज को उसके अंदर मरीज़ को इस्तेमाल कराते हैं, गर्म अमराज के अंदर इसको इस्तेमाल कराते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, कोई भी चीज़ इस्तेमाल खुद ब खुद नहीं करनी चाहिए, मालिज की हदायत के मुताबिक करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।